चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी या समांतर श्रेणी। और पिछला क्लास जो हमने किया था उसमें हमने इन पदों का योग पढ़ा था। किसी भी समांतर श्रेणी में अगर बोल दे कि इन पदों का सम कितना होगा, जोड़कर कितना आएगा, तो इसके लिए डायरेक्ट आपका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला क्या है? एस एन बराबर, अगर एन पदों का योग चाहिए तो सर एन को 2 से भाग लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है 2a प्लस n माइनस वन, मतलब n पदों का योग चाहिए तो n माइनस वन करेंगे, एक पद कम कर देंगे, घटा देंगे, इंटू डी यानी सारवंतर। ए क्या है? पहला पद, डी सारवंतर n पदों की संख्या। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमसे कभी कुछ भी बोले कि एस 20 पदों का योग, तो एस 20 क्या लिखोगे सर? 20/2, यहाँ पर 2a प्लस 19d। ठीक है, डायरेक्ट हम इतना लिख देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर कभी लिख दे S50, तो आप सिंपली बोलेगा सर 50 को 2 से भाग लगाइए, क्योंकि पदों की संख्या तो पता ही चल गया, 50/2। यहाँ लिख दोगे 2a प्लस 50 माइनस वन, तो 50 माइनस वन करेंगे तो 49, एक कम कर दिया, 49d। डायरेक्ट इतना लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपको एपी लिख के दिया रहेगा, तो वहां पर ए का वैल्यू और डी का वैल्यू पुट कर देना है। तो ए और डी का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले खुद से ट्राई करिए, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस पे आपको सॉल्व करना है और आंसर करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका पहला आज का? एक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें, 3 7 11, ठीक है, डॉट 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 20 पदों तक, मतलब S20 आपसे पूछ रहा है, पदों की संख्या 20 होगी। ठीक है, 20 पदों तक के योग बताना है। ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर एपी को। ठीक है, देखिए क्या आएगा आंसर। योग बताना है हमें, सम का फॉर्मूला लगाइए, जो भी फॉर्मूला डिस्कस भी कर रहा था। चैट अभी बंद रहेगा। बस इस एपी के लिए आप पहला पद लिखिए, सारवंतर लिखिए, ए और डी का वैल्यू लिखिए। 20 पदों का योग निकालना बहुत आसान है, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करना। मतलब आप सभी लोग कर लोगे कैलकुलेशन, बस वही ना, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है बस। देखो 20वां पद नहीं पूछ रहा हूं, एक बच्चे का आंसर आया है जो 20वां पद आएगा। ए एन नहीं पूछ रहा, एस एन पूछ रहा। ठीक है, योग का अलग फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, S20 उसमें भी। ठीक है, 20 पदों का योग, एन का वैल्यू 20 है। होगा जी। ठीक है, देखो 2 फॉर्मूला अभी तक हमने डिस्कस किया है कि nवां पद, एक है n पदों का योग, तो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है? योग पूछा गया, सम पूछा गया है। जब भी सम बोलेगा इसका फॉर्मूला लगाइए। और क्लास को टाइम पर जुड़िए, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं। सर कितने बच्चों का सही है? अभी 6 आंसर आए हैं, 6 में 4 सही है। बाकी सभी लोग करिए। लास्ट 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, हो सकता है बिना ऑप्शन के आपको एग्जाम में दे। ठीक है, कति आसान है जी। हाँ बहुत आसान है। नहीं, सच्ची बात है कि आपको आसान लग रहा है। देखो कोई भी चीज प्रैक्टिस करोगे ना, आसान ही लगेगा। 15 सेकंड और, लास्ट 15। जाइए आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए कोई बच्चे। लास्ट 10 सेकंड। चलो इसका मतलब टॉपिक आप लोग सीख चुके हो, मोस्टली सभी का आंसर सही है। लास्ट 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलो इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे ना, ऐसा ही आप सभी का आंसर सही होगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप लोग क्या बोलोगे? सर हमें बताना था 20 पदों का योग, सम ऑफ 20 टर्म्स। तो आपको पता सर 20 पदों का योग मतलब S20 आपसे पूछ रहा है, पदों की संख्या तो दे दिया गया। ठीक है, S20 पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप एपी को देख करके बताइए पहला पद क्या है, ए का वैल्यू क्या है? 3 7 सर जी 11 में 3। 3, तो पहला पद तो यहीं से देख के पता चल गया 3। अब मैं बोलूं कि डी का वैल्यू क्या है? सारवंतर, सर जी तो 4। 7 7 में से 3 घटा करके 4 आ जाएगा, तो 7 - 3 किया
सर 4 आ गया, दूसरे में से पहले पद को घटाएं, हर क्वेश्चन में ऐसा कर रहे हैं। 8 निकल गया। हमसे पूछा गया है 20 पदों का योग। आप चाहो तो फॉर्मूला लिखिए, नहीं भी लिखोगे तो ये नंबर नहीं कटेगा आपका। SN/2 बराबर 2A प्लस n-1D। मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि आप सभी को याद भी आ जाए फॉर्मूला, अगर किसी को नहीं याद है तो। S20 अगर लिखा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, सर 20 पदों का योग चाहिए तो 20 को 2 से भाग लगाइए। यहाँ पर लिख देंगे 2A प्लस, आगे बताओ क्या लिखना चाहिए मुझे। 19 19D 19 गुणा डी। 4 19 19 गुना गुण 4। चलो 19 गुना 4, लेकिन अभी के लिए मैं 19D लिख रहा हूँ क्योंकि 20 पदों का योग चाहिए, तो मैं एक कम करके 19D लिख दिया। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद में हमेशा A का वैल्यू और D का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 20/2 तो आपको पता ही है, 20 को 2 से भाग लगाएंगे, सर यहाँ पर 10 आएगा, ये तो 10 है। 2 गुना A, तो 2 इंटू A का वैल्यू आपका 3 है, वैल्यू रख दिया। यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 19 इंटू D का वैल्यू आपका कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लस का साइन है ये बस ये बोलेगा कि सर क्या करिए, गुना पहले कर लीजिए बाद में जोड़िएगा, क्योंकि बॉड मास का नियम यही कहता है। तो 10, 2 गुना 3 आपका 6 हो गया। 19 को 4 से गुना करोगे 76 हो गया, 19 चौक 76। ये 10 गुना 76 और 6 को जोड़ेंगे ब्रैकेट में तो 82। 10 को 82 से गुना करेंगे 82 से, 820 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सही है नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है, मोस्टली सभी के सही थे। ठीक है, तो यहाँ पर nवां पद का फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, n पदों का योग लगाना था, और n पदों का योग का फॉर्मूला लगाया सर 820 आ गया। बस कैलकुलेशन ध्यान से करोगे आंसर सही आएगा जैसा आप लोग का आया। ठीक है, चलिए एग्जाम में ऑप्शन नहीं देंगे तो ये सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का कोई डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, अगर है तो। क्लियर है तो वाई लिख के बताओगे जैसा आप लोग बता रहे हो। अब देखो अभी तक हमने क्या किया, कंप्लीट तो नहीं हुआ है टॉपिक हमारा। n पदों का योग का एक फॉर्मूला पढ़ा है। अगला टॉपिक में देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, एपी के प्रथम n पदों का योग। तो यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला, दूसरे तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। कहां पर पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, कहां पर सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, ये सारा चीज आपको भी पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अगर लिखा हुआ है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, तो ये तो आपको होगी सर n पदों का योग का पहला फॉर्मूला जो हमने अभी तक पढ़ा है, यूज किया है, वो यही लिखा है। ठीक है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d पहला फॉर्मूला, एक है पहला पद, डी क्या है सार्वंत। अब मुझे बताइए कभी मैं अगर ऐसा लिखता हूं 2x, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x प्लस एक्स, 2 बार x को जोड़ेंगे 2x मिल जाएगा, बोलो यस। यस अगर मैं 2a लिख रहा हूं, 2a कहने का मतलब क्या सर, a प्लस ए, मैं चाहूं तो लिख सकता हूं सर 2 बार a को जोड़ेगा सर 2a मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो 2a लिखा हुआ है ना, इसको हम लिख सकते हैं सर a प्लस ए। ठीक है, तो अगर आप इसको चेंज करके ऐसा लिखोगे n/2, मैं फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहा हूँ, 2a क्या है, 2a को लिख दिया सर a प्लस ए, बाकी जो n-1d था उसको आगे लिख दिया n-1 इंटू डी। ठीक है, बस चेंज क्या किया, 2a को लिखा a प्लस ए। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा इतना, a प्लस n-1d, जो ये आपको ब्लू कलर का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये देख करके आपको कुछ याद आ रहा है क्या, ये कुछ फॉर्मूला होता है, यस सर किसका फॉर्मूला है, nवां पद का। तो इसको आप चेंज करके लिख दोगे सर Sn बराबर n/2, ये जो a है, ये वाला a तो मैं a ही लिख रहा हूं, लेकिन यहाँ पर जो a प्लस n-1d है, तो a प्लस n-1d को आप nवां पद an से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फॉर्मूला होता था हमारे पास, तो इसको मैंने लिख दिया an। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आप बोल सकते हो कि सर अगर किसी एपी में, अगर किसी एपी में सिर्फ n, तो हम बताया था कि हमने कि L का वैल्यू और an सेम हो जाता है, लास्ट पद ही nवां पद हो जाएगा। ठीक है, तो an को हम L भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो an को आप L भी लिख सकते हो अगर n पद है तो। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा सर Sn बराबर n/2 a प्लस एल, और ये फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया। सीधे आप इतना बोलेगा सर, कभी भी अगर हमें लास्ट पद पता हो किसी एपी का, ठीक है, समझिएगा कि यूज कहां पर करना है, ये इंपॉर्टेंट है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यूज कौन सा फॉर्मूला करें। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका लास्ट पद पता है, ठीक है, तो आप लगाइएगा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ठीक है, अगर लास्ट पद नहीं पता है तब हमारे पास पहला फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला हो गए आपके पास, पहला फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा था, ठीक है,
सेकंड फॉर्मूला अभी आपने देखा n/2 a+l। अब फिर से वही बात, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे? फिर इतना ध्यान रखिएगा, अगर हमें लास्ट पद अंतिम पद नहीं पता है सर, फॉर्मूला 1 लगाते थे, लगाते रहेंगे। अगर किसी एपी का अंतिम पद पता हो तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे लास्ट पद वाला, क्योंकि यहाँ पर एल लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? यस सर। कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये भी क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कैसे पता चलेगा? जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहाँ पर, समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन से बेटर क्लियर होगा। हर क्वेश्चन इसका 2 स्टेप में सॉल्व होगा। क्या क्या स्टेप्स हैं देखिए, एक एपी लिखा गया है, इसका योग ज्ञात करना है, और योग से ही आपको पता चल गया कि सम यानी एस का वैल्यू निकालना है, एस एन का वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, योग। तो 25, 28, 31 कहां तक जा रहा है? 25, 28, 31 कर करके ये एपी जो है 100 तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या करिए सर, हमें यहाँ पर पहला पद पता है, बताओ इस एपी का पहला पद पता है कि नहीं पता है? सर जी 25 है। 25, 25। मुझे बताओ इस एपी का आपको लास्ट पद पता है कि नहीं पता है? यस सर 100। 100, ठीक है, लास्ट टर्म भी पता है। तो हम कह देंगे सर यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 2 लगाइए। फॉर्मूला नंबर 2 में क्या कहता है? सीधे कहता है कि एस एन बराबर सर n/2 इंटू a+l, पहला पद और लास्ट पद को जोड़िए और n/2 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ना है, n/2 से गुना करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन बात है कि यहाँ पर आपको a का वैल्यू तो दे दिया, लास्ट पर भी दे दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? n का वैल्यू तो नहीं पता ना, n नहीं पता। तो यही यहाँ पर काम हो जाता है, पहले स्टेप में n निकालेंगे। नोट कर लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, आप सिंपल लिखिए, ऐसे क्वेश्चन जहां पर भी आएंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, आप n का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करोगे, आप एस एन का फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे? n निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर पहले आप मुझे d बता दीजिए, d कितना है? सर जी 3। 28 में से 25 घटाओगे आपको 3 मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। 28 में से 25 घटाया सर 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, मान लेते हैं कि सर यहाँ पर n पद है, ठीक है। अगर यहाँ पर टोटल n पद हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि सर लास्ट टर्म ही nवां पद हो जाएगा और यही 100 के बराबर हो जाएगा? बोलिए। यस सर। लास्ट टर्म ही 100 के बराबर है, लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला आप सीधे लगा सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं भी लिखोगे बद नहीं कटेगा। एल का वैल्यू आपका 100 है, लास्ट टर्म आपका 100 है, nवां पद का फॉर्मूला लगाइए a+n-1d, क्योंकि आपने पढ़ ही रखा है कि l और an सेम होता है अगर n पद है तो। a+n-1d बराबर 100। यहाँ पर a का और d का वैल्यू पुट करके n का वैल्यू निकाल सकते हो, पहले भी कुछ क्वेश्चन किया है जहां पर n निकाला है हमने, कितने टर्म्स हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू डालिए 25 प्लस n-1, d का वैल्यू डालिए आप 3, देखिए यहाँ पर लिख रखा है 3 इज इक्वल टू 100। यहाँ बताओ जरा कितना आ रहा है n का वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद करके बताओ खुद से। 25 है ना, उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, n-1 इंटू 3, डायरेक्ट लिख दो, 100 - 25 करके कितना आएगा? सर जी 25। 100 में से 25 घटाएंगे 75 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 100 - 25, चाहो तो आप स्टेप एक हटा सकते हो, 100 में से 25 घटाएंगे तो हमें पता है यहाँ पर 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब क्या करिएगा सर, यहाँ से n-1 का वैल्यू आ जाएगा, n-1 कितना आएगा? 75 बटा 3, 25 आ जाएगा। 75 बटा 3 करेंगे, 3 जो गुना में जाकर डिवाइड हो गया, तो यहाँ से आप डिवाइड करेगा, कितने बार में कटेगा? 26 से कटेगा सर 25 बार में, हाँ 26 आ जाएगा। तो n-1 का वैल्यू अगर 25 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 प्लस 1, यानी n का वैल्यू आ गया आपका 26, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमने अभी तक क्या किया सर, n का वैल्यू निकाला है, ठीक है। अभी तक आधा काम हो गया हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन का कितना पार्ट हुआ है? हाफ, ठीक है, आधा काम हमने कर लिया, ठीक है। मतलब n का स्टेप नंबर 1 हो गया, n का वैल्यू निकाला, ठीक है। अब n निकल गया तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, ठीक है। इसके बाद बहुत इजी है, सिंपली बोलेगा सर योग बताना था एस एन का सेकंड फार्मूला, क्योंकि लास्ट पद पता है। देखो मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेकंड फार्मूला कब यूज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म पता है तो सेकंड फार्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, पहला पद और लास्ट टर्म को जोड़िए और n बटा तो कर दीजिए। n का वैल्यू नहीं पता था लेकिन हमने पता कर लिया, n का वैल्यू 26 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 26 को 2 से भाग लगाइए, पहला पद आपका 25 है और लास्ट टर्म आपका 100 है,
इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। 26 को 2 से भाग लगाओगे, ये तो 13 आ जाएगा आपका। 13 13 आ गया, 13 दूनी 26, और 25 और 100 को जोड़ेंगे सर 125। ठीक है, 125 को 13 से गुना करिए, देखिए कितना आ रहा है। ये गुना भाग कर सकते हो आप, गुना करके बताओ कितना आ रहा है। ये तो आपका काम है ना, गुना करके बताओ। 5 से 15, 7, 3, 845। 845 कैसे आ रहा है? अच्छा ये कैलकुलेशन अच्छे से करो, हाँ आराम से करो। ठीक है, 5, 7, 5, 12 का 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1625। ठीक है, ये 1625 आ जाएगा। अमर हो रहा है खुद से कैलकुलेशन, बस जल्दबाजी मत करना एग्जाम में। ठीक है, तो 125 आ रहा 125 है। को 13 से गुना क्या आ रहा है? 1625। हाँ 1625 आ रहा है ना, वही आएगा। 13 को 125 से गुना करेंगे 1625 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखो इसमें क्या होगा ना, अब बाकी जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसमें क्या है कि बस आपको प्रैक्टिस करनी है, सेम ही प्रोसेस होगा। एन का वैल्यू निकालिएगा, फिर एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दे रहा हूँ, फिर बोल दूंगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस का ट्राई करो। क्वेश्चन है 5 + 8 + 11, इस तरीके से एकेपी बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 डॉट, कहां तक जा रहा है? लास्ट पद आपको दे दिया 74 है, 74 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसके बाद आप एस एन का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करो। ठीक है, बताओ ये योग कितना होगा, योग बताइए। अब यहाँ पर पता सर हमें पहला टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे योग का, एस एन इक्वल टू n/2a + l। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि n नहीं पता, n निकाल करके देखो कितना आ रहा है। जिसका भी n आ जाएगा ना मुझे बताइएगा कि n कितना आ रहा है। यहाँ पर आगा जी कितना आ रहा है n? 24। बहुत बढ़िया, n 24 आएगा। 24। नाइस, गुड, आगे बढ़िए। एस एन निकाल लो फिर। और सभी लोग ट्राई करिए, देखो मैं बैठा हूं, आपको नहीं बैठे रहना है, अभी आपका टाइम है, प्रैक्टिस करिए। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूँ डेटा बस। आपको पता है फर्स्ट टर्म कितना है, ए का वैल्यू 5। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो आपका 5 आ जाएगा। डी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 7 8 में से 5 घटा देंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो ये तो सब 3 मिल जाएगा। और लास्ट टर्म भी आपको पता है सर, ये तो 74 है। ठीक है, ये मैंने बस डेटा लिख दिया जो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा था। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? स्टेप 1 में n निकालेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। होगा जी कितना आ गया अमर? 1587। तो एक आंसर है 1587। 1587 शायद गलत है, पता नहीं, अब हो सकता है सही हो, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है। 87 है जी, 1587। एक सेकंड, 1500 कितना लिख दो, 1587। चैट में 87। लिखो। हाँ वही तो लिखा ना 87। ठीक है, बी। अगर कुछ और आंसर आता है तो बताइए, एक बार फिर से चेक करो अमर, हो सकता है कि सही हो सकता है गलत हो, कैलकुलेशन से थोड़ा सा। एल की वैल्यू 74 है ना जी, एल की एल की वैल्यू 74 है, 74 है ना, सही है जी फिर तो। फिर सही है। ठीक है, देखते हैं, चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सही बच्चे देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर क्या बोला है सर, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, लास्ट टर्म पता है। सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा क्या, सर फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, योग पूछ रहा है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? बड़ा बड़ा दिमाग में आ गया n/2a + l, यही वाला। लेकिन a का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है, लेकिन n तो नहीं पता ना, तो हमें n चाहिए होगा, तो n कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है, तो इसको आप मिटाइए, n तो हमें पता ही नहीं है। n कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली लिखिएगा सर लास्ट टर्म कितना है आपका 74, तो l का वैल्यू 74, इसका फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है?
nवां पद का a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, यही होता है आपका लास्ट 1817 आया जी। 1817 और एक बच्चे का आंसर आ रहा है 948, ठीक है, तो ये आंसर सही होना चाहिए सी वाला, ठीक है, 948 होना चाहिए, बाकी देखता हूँ, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1d अगर 74 के बराबर है तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है, तो a के जगह पर मैंने 5 रख दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 3 है। देखो ध्यान से देखना, हो सकता है छोटा मोटा कैलकुलस में गलती कर दी होगे, ठीक है, तो वही तो सीखना है आप सभी को। 74, कहीं पर डाउट होगा तो पूछ लेना। अब n माइनस 1 इंटू 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, ये जो 5 है इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 74 में से 5 घटाएंगे कितना मिलेगा बताओ, इस 74 में से 5 घटाओगे तो 69 मिल जाएगा, 69। अब यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 69/3, तो ये 3 जो था गुना में डिवाइड हो गया, तो 3 दूनी 6, 3 3, ये 23 आ गया। तो n माइनस 1 का वैल्यू अगर 23 है तो n का वैल्यू कितना, आपने बिल्कुल सही बताया था सर, 24 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 24 हमारा आ गया, ठीक है, तो यहां तक तो सही किया था, n का वैल्यू 24 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया n पद, कितने पद हैं ये हमने बताया। अब आपको बोला गया है क्या, आपसे तो बोला गया था योग बताइए, ठीक है, तो एस एन का फार्मूला लगाओगे, वो भी सेकंड वाला, क्योंकि लास्ट पद पता है, तो n/2 a प्लस एल, ठीक है, n/2 कहने का मतलब 24/2, n का वैल्यू आपको पता है 24/2, अभी निकाला था n का वैल्यू तो n का मान रख दिया। फर्स्ट टर्म a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 5 है, देखिए यहाँ पर आपका 5 लिखा हुआ है, तो n का वैल्यू 5। लास्ट टर्म कितना आपका 74, तो यहाँ पर 74 डाल दिया, ठीक है। 24/2 कितना होगा, 24 को 2 से भाग लगाने पर क्या मिलेगा सर जी 12 मिलेगा, तो यहाँ लिख दिया 12, और 74 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 79 मिलेगा, 74 में 5 जोड़ा 79। अब इसको गुना करिए, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 12 और यहाँ लिख दिया 79, ठीक है, तो ये गुना करिए, 9 दूनी 18 का 8, हासिल 1, और 9 कम 9 1 10, ठीक है, 108, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, ठीक है, 84। इसको जोड़ने पर कितना मिल रहा है 8 4 8 1 9, तो ये 948 मिल रहा है ना, तो कितना मिला 948। हाँ जी, तो कहाँ पर गलती हो रहा था, 1587 और 1870 कैसे आ रहा था सर हाँ जी बोलिए। सर ये चुप हो गया, मैं चुप हो जाना है। क्या फिर से बोलो, आवाज थोड़ा कट रहा है। सर ये ब्रैकेट एन माइनस 1 गुणा में सर ये 3 नहीं है, ये समझ ये में वाला नहीं आ यहाँ, रहा। ये नहीं, अच्छा इसमें ये कैसे लगाया, ये समझ में आया, ये फॉर्मूला कैसे लगाया, ये सर सर ठीक है। 69 कहाँ से आया? 69 कहाँ से आया, चलो यहाँ पर एक स्टेप, चलो मुझे ये बता दो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ x प्लस 7 इज इक्वल टू 20, तो x का वैल्यू कितना होगा, बोलो 13 होगा ना, ये 7 उधर जाए, कैसे हुआ 7 उधर गया तो घटा देंगे, हाँ ठीक है 13, 20 माइनस 7 हो गया, ठीक है, प्लस का 7 माइनस हो गया, तो वही चीज होता है, यहाँ पर 5 है ना, प्लस का 5 है, हाँ। उधर जब जाएगा तो माइनस होगा, 74 में से आप चाहो तो एक स्टेप यहाँ पर लिख सकते हो, 74 माइनस 5 करके 74 माइनस 5 करोगे 69 आ गया, क्लियर। यस सर। उसके बाद समझ में आया, उसके बाद का स्टेप, सर उसके बाद समझ में आ गया सारा। ठीक है, चलो यहाँ पर बस वही किया है, इसमें अगर कोई दिक्कत होता है ना एक स्टेप लिख ही देना, क्या ही दिक्कत है, ठीक है, मैंने एक स्टेप हटा दिया कि बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है, तो ये 5 को बस उस साइड ले जाएंगे घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस का 5 था उधर जाएंगे माइनस हो गया, ठीक है, माइनस रहेगा उधर जाकर प्लस कर देंगे, ठीक है, चलिए, तो 948 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर पोल पूछूंगा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एग्जाम में सही होगा, उतना स्पीड आएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। लिखा हुआ है 2 + 7 + 12 + 17, ठीक है, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, और एपी कहाँ तक जा रहा है 52 तक जा रहा है, 52 तक, मतलब लास्ट टर्म आपका 52 दे रखा है, तो आप बताइए इसका योग कितना होगा, ठीक है, एस एन का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो आप पहले तो एन निकालोगे कि सर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म तो पता है सर, 52 2 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा, एन की वैल्यू 11 है जी, एन की वैल्यू
n की वैल्यू 11 आ गई, हाँ बिल्कुल 11 ही आएगा। सॉल्व कर लो फिर आंसर आ जाएगा। बहुत जल्दी कर लिया, नाइस। फिर आंसर भी आ जाएगा बहुत जल्दी, कर लो। लेकिन सब लोग ट्राई करो बस, मैं ये कहता हूँ कि देख कर मत किया करो आंसर। सभी लोग ट्राई करिए खुद से अपने कॉपी में, एग्जाम में तो आपको खुद करना होगा। एसएन कितना आ रहा है फिर, अगर n 11 आ रहा है तो? कार्ड लग रहा है। हाँ करिए, मैं वेट कर रहा हूँ। दो ही स्टेप होगा, पहले n निकलेगा उसके बाद एसएन निकल जाएगा, और कहीं पर भी कोई बस छोटा मोटा कैलकुलेशन गलती करने से बची। हुआ, अगर 11 आ गया तो फिर 11/2 इंटू 54 कर दो, आंसर तो बस कैलकुलेट करके आ जाएगा। इतना टाइम, n का वैल्यू आने के बाद इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 297, तो एक आंसर आ चुका है सर, n का वैल्यू 11 आया और ये 297 297, जी, 297। और यहाँ 297 और एक आंसर 1122, दो आंसर आ रहे हैं अभी तक, दो अलग अलग आंसर। ठीक है, अब देखिए, अब मैं अभी आप सॉल्व कर रहे हो तो रुक जाओ, अभी स्क्रीन को देखिए। a का वैल्यू कितना है यहाँ पर, पहला पद 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टर्म तो साफ दिखता है सर। यहाँ पर d का वैल्यू कितना है, सर जी 7 में से 2 5। घटाएंगे, 7 में से 2 घटाएंगे सर 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म आपका 52 है, ठीक है, लास्ट टर्म 52 है। लास्ट टर्म का एक फार्मूला आता है, लास्ट टर्म को हम लोग nवां पद बोल देते हैं, तो फार्मूला सेम हो जाएगा। l बराबर 52 है, लिख दीजिएगा। लास्ट टर्म से ये निकल कर आएगा आपका, तो l बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया a प्लस n माइनस 1d का। यहां से a का वैल्यू कितना है आपका 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू आपका 5 है, बराबर 52। अब यहां से देखो वही चीज है, ये 2 को मैं उधर ले जाकर सीधे घटा दूं, ये जो 2 है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 52 में से 2 घटाएं कितना मिलेगा, 50। n माइनस 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 50। ये 52 में से ये 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस का 2 था माइनस का 2 हो गया। तो n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 50/5, यानी आ गया आपका 10 बार में कटेगा, ठीक है। 50/5 10 आ गया। n का वैल्यू कितना, 10 प्लस 1, 11। यानी n का वैल्यू 11। आपने बिल्कुल सही बताया कि सर n का वैल्यू तो मेरा 11 आ गया, ठीक है, मेरा भी आया 11। 10 11 है, मतलब टोटल यहाँ पर पदों की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर पदों की संख्या अगर 11 है तो हम निकालेंगे क्या, n पदों का योग Sn, तो Sn का फॉर्मूला क्या, n/2, पहला पद प्लस आखिरी पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 कहने का मतलब n का वैल्यू 11 है, तो 11 को 2 से भाग लगाइए, गुना पहला पद और लास्ट पद को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सर 2 प्लस 52, ठीक है, बस इस दो को जोड़ना है। 11/2, 52 2 जोड़ा 54 आ गया, 54 आ गया, ठीक है। तो इसको 2 से काटेगा, 54 को कितने बार में कटेगा, 27। अगर इसमें कोई डाउट है तो ऐसे लिख दो ना, आप गलती करो उससे बेटर कि आप भाग लगा लीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 आ गया, 4 1 2 सत्ते 14, कट गया 27 बार में, ठीक है। तो आपको पता सा 27 आ जाएगा यहाँ पर। तो करना तो इतना ही ना, 11 को 27 से गुना, ठीक है। तो गुना करिए, 27 लिखे यहाँ पर, 11 लिखे यहाँ पर, गुना करिए, तो यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 27 आएगा, जोड़ा 792 आ रहा है। तो बाकी आंसर कैसे आ रहे थे, बोलो। सही है जी मेरा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, ये पहला वाला 297, ठीक है, समझ में आया। देखो ये सारी चीज आपको करना होगा, एक दूसरे का देख करके मत लिखा करिए कि एक बच्चे ने 1122 लिख दिया, मैं 1122 लिखने लग गया, ठीक है, ये मत कीजिए। फिर सीखना तो आपको एग्जाम में आपको करना होगा। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूँ, ट्राई करो इस क्वेश्चन को पोल में करने का, ठीक है। इतना प्रैक्टिस किया आप लोगों ने। योग ज्ञात करिए, 10 12 14 34 तक है एपी, तो एन का वैल्यू निकाल करके इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। जल्दबाजी नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है, आराम से करिए।
पोल आपका अभी ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में, चैट बंद रहेगा। तो यहाँ पर बोला गया 10, 12, 14 और लास्ट टर्म क्या है आपका 34। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आप क्या करिए, n कैलकुलेट करिए। n कैलकुलेट हो जाएगा तो स्टेप 2 में आप एस एन का फॉर्मूला लगाइए, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो ये भी जो मैंने लिख दिया ना, एक हिंट ही है आपके लिए, एग्जाम में तो लिखेगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, पहला वाला या दूसरा वाला। ठीक है, इस फॉर्मूला पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पहला टाइप ये है। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक टाइप और है जो इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए 286, 264, 506 या 288। अगर आपका बार बार गुना में गलती हो रहा है, ठीक है, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल किया ना 2-3, उसमें अगर आपका गुना में गलती हो रहा है तो इससे आपको पता चल रहा है कि आपको गुना में गलती हो रहा है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। ठीक है, सॉल्यूशन वही है। अगर मुझे गुना करने में दिक्कत हो रही है, आंसर गलत आ रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, बार बार गुना करिए, आंसर आ जाएगा सही। देखिए 286 होगा, 264 होगा, 506 हो गया, 288 होगा। अब इसका आंसर मुझे भी नहीं याद है क्या होगा। ठीक है, तो मैं नहीं बता रहा कितने बच्चों का सही है कितनों का गलत है। ट्राई करो, सभी का सही होना चाहिए। ऐसे अलग अलग आंसर मुझे दिख रहे हैं इसमें। सर 1 मिनट। हाँ हाँ, अभी टाइम है, आराम से। इस एपी का पहला टर्म 10 है, डी यानी सारवंतर तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म घटा दोगे आपको मिल जाएगा। लास्ट टर्म दिख ही रहा है 34, तो ये तो क्लियर हिंट है कि आपको सेकंड फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसके पहले एन निकालना पड़ेगा कि सर टोटल पद यहाँ पर कितने हैं। तो 30 सेकंड में हो जाएगा सभी का। 12 बच्चों का आंसर आया अभी तक, यस। मतलब 4 बच्चे और हैं जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, सॉल्व करिए। ठीक है, 3 बच्चे और, लास्ट 15 सेकंड। आज का सही है जी। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। 2 ऑप्शन बेसिकली कंफ्यूजन है, बाकी 2 ऑप्शन तो किसी के बहुत कम आए हैं। लास्ट 5 सेकंड और रुकने, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो मोस्टली सभी का आंसर आ चुका है। यहाँ पर पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 86। चलो, यहाँ पर जो आंसर आए हैं देखो क्या आया है, आपको भी दिख रहा होगा, 6, 6, 1, 1। कहने का मतलब ये है कि 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन नंबर ए, उतने ही 6 बच्चों को लगता है ऑप्शन बी। सी और डी बहुत कम है, तो आई थिंक कि सी डी आंसर आना चाहिए। ए और बी में आप लोगों को कंफ्यूजन है कि सर 286 होगा 264 होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे आप लोग गलती कर रहे हो, 286 या 264 में कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। एपी में लिख रहा हूँ यहाँ पर जो आपका दे रखा है। एक सेकंड, बस मैं ये क्वेश्चन को ले लूं एक पेज पर, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन तो रहेंगे नहीं आपके पास। बस ऐसे क्वेश्चन देकर बोलेगा योग याद करिए, तो आप सिंपली बोलेगा सर यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है एपी का, तो पहला पद तो दिख रहा है सर 10, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डी भी मुझे बता दो, 12 में से 10 सर जी घटाइएगा, 2 2, 12 में से 10 घटा देंगे सर 2 आ गया। अब अगर मैं बोलूँ कि लास्ट टर्म बता दो, 34। 34 ठीक है, लास्ट टर्म भी सर जी आपको पता है 34 है। 34, लेकिन एन का वैल्यू नहीं पता। अब इतना पता है कि सर अगर योग बोलेगा तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, एस n/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद प्लस दूसरा पद, लास्ट टर्म अंतिम पद। एल तो पता है लेकिन एन नहीं पता, तो एन निकालिए, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप 13 देखिएगा लास्ट टर्म कितना 13 आ रहा है, देखते हैं। तो एल का वैल्यू कितना है आपका 34, यहीं से एन निकलेगा। ठीक है, तो एल का वैल्यू आपका 34 है। एन का फॉर्मूला लगा दो एनवा पद का, मान ले एन पद अगर टोटल है तो एन का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, बराबर 34। ए का वैल्यू आपका 10 है, एन माइनस 1 पता ही नहीं कितना, एन माइनस 1 को एन माइनस 1 छोड़ दिया, डी का वैल्यू आपका 2 दिख ही रहा है। ठीक है, बराबर 34। अब यहाँ से एन माइनस 1 इंटू 2 का वैल्यू आ जाएगा, ये 10 है उधर जाएगा, और हमेशा की तरह क्या करेंगे 34 में से 10 घटा देंगे, 34 में से 10 घटाएंगे, यहाँ पर आ गया आपका 24। तो n माइनस 1 का वैल्यू 24/2, ये जो दो गुना में है नीचे आके डिवाइड हो गया और ये 12 आ गया। हर बार सेम स्टेप कर रहे हैं। n माइनस 1 का वैल्यू 12 है तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 13 प्लस 1, तो n का वैल्यू आ गया आपका 13। तो इतना हमने आधा सॉल्व कर लिया कि सर n का वैल्यू मेरा जो आया है वो 13 आया है। ठीक है, n इक्वल टू 13। अब n अगर 13 आ गया है तो इसके आगे हम लोग Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं। Sn बराबर n/2, पहला पद और आखिरी पद को जोड़ेंगे। ठीक है, तो n/2 कहने का मतलब n का वैल्यू 13 है, 13/2 कर दिया। पहला पद आपका 10 है, यहाँ पर 10 लिख दिया, आखिरी पद आपका 34 है, यहाँ पर 34 लिख दिया। 13/2 13/2 ही रहेगा, नहीं कट रहा। 10 को 34 में जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 लिख दिया। 2 से 44 को काटेंगे, 2 से 44 काटोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 बार में कट गया। ठीक है, 13 को 22 से गुना करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 22, यहाँ लिख रहा हूँ 13, गुना करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 1 से 2 2, 22 आ गया, 6 6 2 8, यहाँ पर 2 286 आ रहा ना। 286, ये कौन सा ऑप्शन में था? 13 को 22 से गुना करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में था। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन तो देख लोगे, बस यहाँ पर मुझे बताओ 286 कैसे, ये कैसे आ रहा था, 264 कैसे आ रहा था? ये तो गलत है ना, 264 तो नहीं आना चाहिए। कहीं पर कुछ गलती कर रहे हो तो बताओ, अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया तो। माइक ऑन करके बोलो, लिखने की जरूरत नहीं है, माइक ऑन करिए और बताइए अगर कोई डाउट है तो। समझ में आ गया तो बस वाई लिख के बता दो, ताकि मैं आगे फिर बढ़ जाऊं। ठीक है, गलत भी हुआ है और समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, अगर डाउट है तो पूछिए। आगे बढ़े, चैट बंद है क्या आप सभी का? यस सर। सॉरी, पहले बोलना चाहिए था ना, उतनी देर से चैट बंद है, आप लोग बोले भी नहीं। ठीक है, चलो क्लियर, बोल दिया करो। क्या होता है ना, कई बार मैं भूल जाता हूँ ऑन करना। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार अगर भूल जाऊं तो बोल दिया करो। माइक तो ऑन था आपका। ठीक है, चुप नहीं रहना है हमेशा। चलिए, एक्टिव रहिए क्लास में। चलो, तो आते हैं अगला टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक में कुछ नया नहीं है, इसी से रिलेटेड टाइप 2 है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करिए। अच्छा, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं। गुणज मतलब मल्टीपल, जैसे ये समझो, अगर मैं यहां पर ऐसे बोल रहा हूं 5 के गुणज, तो 5 के जब गुणज बोल रहा हूं ना, वो पॉजिटिव धनात्मक, तो कुछ नहीं करना है। कितने बच्चों को 5 का पहाड़ा याद है बताओ? सभी को याद होगा, सभी को याद होगा 5 का पहाड़ा। तो आपके साथ 5 का गुणज कहने का मतलब वो सारे नंबर जो 5 का टेबल में आते हैं। तो 5 का पहला गुणज क्या होगा? 5 एकम 5। 5 का दूसरा गुणज क्या होगा? सर जी 10। 10। 5 का तीसरा गुणज क्या होगा? 15। 15। 5 का चौथा गुणज कितना होगा? 20। 20। अब डॉट 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 लगा दिया। मैं पूछा 5 का तीसवां गुणज कितना होगा? तीसवां गुणज, जब मैं बोला 5 का चौथा गुणज तो 5 को 4 से गुना किया ना आपने। जब मैं बोला 5 का पहला गुणज तो 5 को 1 से गुना किया। तो 5 का जब तीसवां गुणज बोल रहा हूं तो 5 को 30 से गुना करिए। ठीक है, तो 150 आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया? तीसवां बोल रहा है 38। तो बस इस तरीके से आपसे बोल रहे हैं, तीसवां गुणज बोला तो 150 बोल दिया। अगर बोला 5 का 18वां गुणज, बताइए क्या बोलोगे? 90। 18 पंजे 90, 5 को 18 से गुना करिएगा तो 90 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो, किसी भी संख्या का गुणज। अगर मैं कहता हूं कि आप मुझे 13 के गुणज लिख के बताइए, तो 13 के गुणज क्या होंगे? सर जी 13। सर जी 13 26 26
13 का 39 सिंपली बोल सर 13 का पहाड़ा लिखना स्टार्ट कर देंगे, 13 का पहाड़ा लिख देंगे, ठीक है। तो सिंपली लिखेगा सर 13 के गुणज 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, डॉट डॉट लगा देंगे। अब आखिरी वाला देख लीजिएगा कि कौन सा गुणज बोल रहा है। अगर मुझसे बोला जाए 13 का 20वां गुणज, तो क्या बोलोगे आप? बोलो। सर 13 का निकालना 20वां गुणज, पड़ेगा फॉर्मूले से। सर जी तो गुना 260 करें, 13 को 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है, 260 आ जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या बोल कैसे सोचा, कुछ नहीं करना सर, पहला गुणज 13 एकम 13, दूसरा गुणज 13 दूना 26, 2 से गुना किया, 13 तिया 39, तीसरा गुणज है, ठीक है। तो 20वां गुणज क्या होगा, 13 को 20 से गुना करिए, 13 दूनी 26 और एक जीरो लगा दिया, 260, ठीक है। तो 20वां गुणज 260 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर मैं बोलता हूं 8 का 30वां गुणज बताओ। सर जी 80। 80, 30वां बोल रहा हूं, 30th, 240 है ना। 8 को 30 से गुना कर दीजिए, तो 8 दिया 24, 240 आ जाएगा, ठीक है। 30वां गुणा निकालना बहुत आसान है, 240 कर दिया, ठीक है। और स्पेशली हम लोग पॉजिटिव की बातें करते हैं, धनात्मक की बातें कर रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स ले रहे हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन सर क्या पूछा गया था, क्यों हम लोग ये पढ़ रहे थे। क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम का ऐसा है, ठीक है, 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों की योग ज्ञात करिए, ठीक है। तो धनात्मक गुणज लिख दीजिए आप, 8 का गुणज लिखना आपको पता है। सर 8 का योग देखो, पूछ क्या रहा है, योग पूछ रहा है, मतलब एस पूछ रहा है आपसे, योग पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बोलेगे सर जो योग होगा ना हमारा, 8 का पहला गुणज बताओ कितना होगा। 8, 8 का पहाड़ा लिखना है बस, ठीक है, 8 का पहाड़ा लिखिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ठीक है। बस पूरा टेबल नहीं लिखेंगे, 3 4 नंबर लिखिएगा, 3 ही लिखोगे काफी होगा। डॉट 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 लगाइए और मुझे लास्ट वाला नंबर बताइए कि सर यहां पर क्या आएगा, 15वां गुणज। सर जी 120 120, देखो यहाँ पर क्या टेबल किसका लिखेगा, 8 का कि 15 का। तो 8 के पूछे जा रहे हैं, 8 का गुणज, ठीक है, तो 8 का टेबल लिखेंगे। 15वां गुणज सोचिए, लास्ट वाला सोचिए, तो 8 को सर 15 से गुना कर देंगे, ठीक है। 15वां गुणज जो होगा 8 को 15 से गुना करके मिल जाएगा, 15 8 120। तो यहाँ पर बोलेगा सर आखिरी वाला नंबर 120 आ गया, ठीक है। अब पिछले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर आपने एन निकाला था, यहाँ पर तो इतना आसान है कि यहाँ पर एन भी निकालने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या आपको यहाँ पर फर्स्ट टर्म पता है? यस सर 8। 8, ठीक है, फर्स्ट टर्म पता है। क्या आपको लास्ट पर पता है? 120। 120, लास्ट टर्म पता चल गया सर, 8 का 15वां गुणज। यहाँ पर एन का वैल्यू पता है क्या, यहाँ पर टोटल कितने नंबर है? बोलिए। नो सर। नहीं पता है? पता है, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, देखिए ना। सर जी 15 8 15। 15 है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो बोल दिया, क्वेश्चन बोला सर 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणज, मतलब टोटल यहाँ पर कितने नंबर है, ये पहला नंबर है सर, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, और ये 120 जो है 15वां नंबर है। टोटल यहाँ पर 15 गुणज है, ठीक है। तो एन का वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ निकालना ही नहीं था, सिंपली ए का वैल्यू तो दिख ही गया, लास्ट टर्म भी दिख गया, एन का वैल्यू जो निकालते थे पिछले बार वो भी दिख गया, ठीक है। तो सिंपली बोलिएगा सर एस कितना होगा, एस एन बराबर n/2 पहला पद प्लस आखिरी पद। n/2 कहने का मतलब 15/2, पहला पद कहने का मतलब आपका 8, और लास्ट पद कहने का मतलब आपका 120, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15/2 गुना 128। अब इसको काटिए, 2 से काटो कितने बार में कटेगा, 2 6 12, 2 चौके 8, 15 को 64 से गुना करिए। अभी आप लोग बता दो कितना आएगा, इतना तो करिए आप लोग। 15 चौके 60, 15 छक्के 90, तो 960 आ जाएगा आपका। आ रहा है 960? करे जी एक हो गया? बताइए। अगला क्वेश्चन चलो मैं दे रहा हूँ, ट्राई करो। अब देखो, कुछ पूछ रहे हो क्या? एक और दे दो जी। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, देखो इसमें लैंग्वेज चेंज करूंगा थोड़ा। 8 के 15 धनात्मक गुणज बोले, चाहे मैं बोलूं कि ऐसा संख्या बताइए जो 8 से विभाजित हो जाए, तो 8 से डिवाइड कौन होंगे, जो 8 के टेबल में आएंगे वही तो डिवाइड होंगे ना। अगर मैं बोलूं
8 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, विभाजित हो जाते हैं? तो कहेंगे सर 8 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे 8 के पहाड़े में वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे। तो लैंग्वेज ऐसे भी लिख कर दे सकता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखेगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 9 से भाज्य है। ठीक है, किससे? 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिवाइड कौन होंगे? 9 के जो गुणज होंगे वही तो डिवाइड होंगे ना, 9 के टेबल में जो आ रहे होंगे, 9 के पहाड़े में जो आ रहे होंगे। तो 40 पॉजिटिव गुणज का जोड़ निकालना है। ठीक है, 360 आंसर नहीं होगा ना, लास्ट वाला नंबर आप बता रहे हो, 40वां गुणज आप बता रहे हो। आंसर देखिए कैसे लिखेंगे। आप बोलेंगे सर जो योग होगा हमारा वो क्या बनेगा? पहला नंबर क्या बनेगा बोलो? 9 का पहला गुणज क्या होगा? 9 का पहाड़ा लिखिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, ये सारे नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर लिख दिया काफी है। लास्ट वाला नंबर क्या लिखेंगे बोलो? पहला नंबर सर 9 एकम 9, दूसरा नंबर 9 दूनी 18, तीसरा 9 तिया 27। तो बोला गया 40 धनात्मक। ठीक है, 40वां गुणज क्या होगा? 40वां नंबर। तो 9 को 40 से गुना करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा? 9 चौके 36, 360। ये समझ में आ रहा है? 360 कैसे लिख दिया? 40वां गुणज 9 को 40 से गुना करके मिल गया। ठीक है, या 40वां नंबर जो 9 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 360 आ गया। सिंपली यहाँ पर बोलिएगा सर फर्स्ट टर्म कितना है? ए का वैल्यू आपका 9 है, एल का वैल्यू कितना है लास्ट टर्म? 360, 40वां गुणज या 40वां नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहे हैं। एन का वैल्यू बताओ कितना है? यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है बोलो? सर जी 40। 40। ये क्लियर है सर, क्वेश्चन में 40 दे रखा है, पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, ऐसे करके कहां तक गए थे? टोटल 40 नंबर है, तो नंबर तो दे रखा ना, टोटल 40 नंबर है यहाँ पर, तो ये निकालना नहीं है आपको। ठीक है, ये निकालने में टाइम नहीं खराब करिएगा। तो एन का वैल्यू 40 मिल ही गया। आप सिंपली बोलेंगे सर एस एन निकालने का मतलब कितना हो जाएगा? n/2 a प्लस एल। अच्छा, ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट टर्म पता है। ठीक है, आखिरी वाला पद पता है, इसलिए सेकंड फार्मूला लगा रहे हैं। n/2 कहने का मतलब 40/2। पहला पद आपको पता है 9 और लास्ट पद पता है आपको 360। तो 9 प्लस 360 कितना आ रहा है बोलो? ये 20 आ गया, इसको काटिएगा तो 20 आ जाएगा ना, 2 से काटोगे 20 बार में कट जाएगा। 20 गुना 369। ठीक है, 369। देख लो कितना आ रहा है। हाँ, 369 को बस 2 से छेद में 7, छेद में 12, 1 13 का 3 हासिल 1, 3 6 7, 738। यहाँ पर लिख दिया 738, एक जीरो था यहाँ पर, एक जीरो लगा दिया, 7380। क्लियर? यस सर। पोल में क्वेश्चन दो या फिर एक Yes, प्रैक्टिस sir. और करोगे? जी पोल में। यस सर। पोल में दूं? चलो यस प्रैक्टिस सर। करो। चलो Yes, पोल में sir. दे रहा हूं। क्वेश्चन बोला गया है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए 6 से डिवाइड हो जाए, 6 से विभाजित। तो 6 का टेबल लिखिए। ठीक है, पहला पद लास्ट पद, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व करिए। आंसर आपको सही तभी मिलेगा जब आप खुद से सॉल्व करोगे इसको। क्वेश्चन 18। देखो पोल अभी एंड नहीं हो रहा, तो आप हड़बड़ी में आंसर मत करिए, जल्दबाजी मत करिए। क्लियरली आपको जो कंसेप्ट सिखाया है उसको यूज करके आप सॉल्व करके आंसर करो। प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए जो 6 से विभाजित हो, या 6 से विभाज्य हो, या 6 से डिवाइड हो जाए। मतलब 6 के गुना आपको चाहिए। ठीक है, तो 6 के टेबल में जो नंबर आएंगे वही तो 6 से डिवाइड होंगे। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर लिख के 40वां नंबर लिखिए। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पर दे दिया गया है, बस ए और एल पता कर लीजिए। तो एपी यानी समांतर श्रेणी जो है ना आपका चैप्टर, वो थोड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है, बाकी चैप्टर के कंपेयर में आपके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत साधारण से आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ चेंज करेगा नहीं। बस कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन तो कोई भी एक्सरसाइज मैथ में करोगे तो गुना भाग तो करना ही पड़ेगा। होगा जी। ठीक है, कर दिया सर। ओके, 3 आंसर आए, तीनों सही है। नाइस, वेरी गुड। 4 आंसर आ गए, चारों सही। अभी एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। सॉल्व कर करो, अगर गलती होगा तो भी आप सीखोगे, लेकिन सॉल्व जरूर करिए अपने कॉपी में। बस मैं फिर से कर रहा हूँ, अगर आपका गुना भाग जोड़ में
छोटा मोटा गलती हो रहा है तो इससे आप सीखिए कि हाँ गुना भाग में गलती हो रहा है हमसे, तो उसको हम सही करें, ठीक है। और उसका सही तभी होगा जब प्रैक्टिस करोगे। घर पर कभी बैठे हुए हैं, खुद से लिखिए 15 गुना 13, गुना करिए उसको। 125 गुना 13 गुना करिए, ठीक है, फास्ट हो जाएगा। तीस सेकंड और रुक रहे हैं, 30 सेकंड्स और। अगर टाइम चाहिए होगा तो बोलना। देखो टाइम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपका एंड हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर सर आपको एक चाहिए तो मिनट बोल देना। सर 1 मिनट चाहिए, ठीक है। ओके प्रवीण। नौ सौ बीस होगा, 3250 होगा, 4680 या फिर 4920। 40 धन पूर्ण अंकों को योग ज्ञात करिए जो 6 से डिवाइड हो जाए। चलो अभी 30 सेकंड और। मतलब कैलकुलेशन में अभी गलती कर रहे हो थोड़ा बहुत। स्टार्टिंग के जो आंसर आए थे सही थे, उसके बाद कुछ आंसर गलत आए। चलो 15 सेकंड और रुक रहे हैं, 15 सेकंड में इसको डिस्कस करूंगा मैं। 2 बच्ची और क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1 एंड करें। चलो क्लास में तो जितने बच्चे सभी का आंसर आ चुका है, पोल को एंड करते हैं और आपका अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। सिंपली यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 40, एक सेकंड, 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो 6 से डिवाइड हो जाए। तो 6 से जो विभाज्य हैं या 6 से जो डिवाइड होंगे कौन सा नंबर होंगे, जो 6 के गुणज होंगे, जो 6 के टेबल में आते होंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 6 के टेबल में आने वाला पहला नंबर क्या होगा, 6 एकम 6, ठीक है 6। 6 के पहाड़े में आने वाला दूसरा नंबर क्या होगा, बोलिए। 12 12, 6 दूनी 12। 18 6 के टेबल में आने वाला तीसरा नंबर 18, 24 ठीक है। 18 अब 3 नंबर के बाद 18 डॉट लगा दिया, 24 लिख सकते हो, डॉट लगा दीजिए। अब मुझे बस आखिरी वाला नंबर बताओ, 40वां नंबर क्या होगा। सर जी सर 240। 240 जी 40वां नंबर 240 6 को 40 से गुना करके मिल जाएगा सर 240, ठीक है, 40वां गुणज, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया सर 240। अब यहाँ पर मुझे पता है सर पहला संख्या, पहला पद इस एपी का 6 है सर, आखिरी पद क्या है 240 है, और एन का वैल्यू कितना है, कितने नंबर यहाँ पर सर लिया हमने, 40 सर जी 40 नंबर 40 लिया। यहाँ पर क्लियर लिख रखा है 40 नंबर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर 40 है, तो आप सीधे फार्मूला लगाइएगा, एस एन बराबर n/2 पहला पद और लास्ट पद को जोड़ना है। तो n/2 कहने का मतलब 40/2। पहला पद का वैल्यू आपका 6 है और आखिरी वाला पद का वैल्यू 240 है। 40 को 2 से भाग लगाएंगे सर 20 आ जाएगा, यहाँ पर आप काटेगा सर 20 बार में कट जाएगा। 240 और 6 को जोड़ेंगे तो 246, 246 मिलेगा। अब 246 को 2 से अगर गुना करना है तो क्या करेंगे, 246 को आप 2 से गुना कर दो, 20 से अगर गुना करना है तो 246 को आप अगर 2 से गुना करेगा, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 का 9, 2 दूनी 4, तो 492 आ रहा है ना, 492 आ रहा है। एक जीरो यहाँ पर था तो एक जीरो लगा देंगे, 4920। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बन रहा था। क्लियर है, 4920 यस के सर। क्लियर। चलिए तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलो आज भी आपका ना होमवर्क लिंक नहीं जाएगा, क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगला टाइप है। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से करिए, मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा ग्रुप में हैंड रिटन, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। लिंक नहीं जाएगा अभी क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, 1-2 क्लास लगेगा आपका, ठीक है। प्रोबेबली इस वीक में आपका एपी खत्म भी हो जाएगा। अभी आज की क्लास में कोई डाउट है इतने में तो मुझे बताइए। सर जी 1-2 क्वेश्चन और दे देते तो जी सर घर से करने एक के लिए। क्वेश्चन, चलो प्रैक्टिस करो, अभी कर लो प्रैक्टिस। चलो एक क्वेश्चन है, जी मैं कह रहा हूँ कि मान लो ऐसे प्रथम 50 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। चलो करिए इसको सॉल्व। अच्छी बात है कि आप करना चाहते हो, क्वेश्चन की कमी नहीं है, और ऐसे ऐसे खुद से नंबर लिख के आप ट्राई कर सकते हो, मैं होमवर्क के लिए सेंड कर दूंगा। 50 धन पूर्णांकों को योग ज्ञात करिए जो 7 से डिवाइड हो जाए। सर तो यहाँ पर करना क्या है, बस पहला नंबर और लास्ट नंबर
ठीक है, ये तो सोचना है n का वैल्यू दे ही रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये। और ये आएगा तो 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। और एपी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आसान ही रहेंगे, बस आपको प्रैक्टिस की नीड है। सर आप 2 दिन क्लास में क्यों नहीं आए? हाँ, कुछ रीजन था, नहीं क्लास ले पाया था, और स्वराज सर ने क्लास लिया होगा, स्वराज सर पढ़ा रहे थे। कई बार हो जाता है कि हम क्लास नहीं ले पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपका क्लास बंद नहीं होगा, ठीक है, कोई ना कोई टीचर आपके क्लास लेंगे। अभी रेगुलर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 50 धन पूर्णांकों का योग याद करिए। कितना आ रहा है आंसर बताइए? 8925। चलो अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिएगा। यहाँ पर आप क्या बोलेगा, सर 7 से डिवाइड होने वाले नंबर, माइक बंद कर लो अमर। 7 से भाज होने वाले नंबर क्या होंगे, जो 7 के पहाड़े में आएंगे? 7 के गुणज। पहला नंबर 7 से कम 7, पहाड़ा ही लिखना है, कुछ नहीं। 7 दूनी 14, 7 या 21, डॉट डॉट डॉट। मुझे बताओ आखिरी वाला नंबर क्या होगा, 50वां नंबर। 350। 7 को 50 से गुना कर देंगे सर, 35 0, 350 आ जाएगा। तो आखिरी वाला नंबर भी 350 आ गया। मतलब ए का वैल्यू मुझे पता चल गया, एल का वैल्यू मुझे पता चल गया लास्ट टर्म, और आपको एन का वैल्यू भी पता चल गया, तो दे ही रखा है सर जी 50, ठीक 50। है 50। बस यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो। अच्छा मुझे बताओगे कि मैं पहला फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला भी तो था हमारे पास, 2a + n - 1d, ये क्यों नहीं लगा रहे? सर जी क्योंकि हमने जी एन हम निकाल चुके हैं पहले से ही। एल नहीं बोलोगे, एल पता है ना, एल का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम सीधे ऐसा लगा देंगे सेकंड वाला फार्मूला, ठीक है। सबसे आसान रीजन है ये। जबकि आप जब भी आपको लास्ट टर्म पता हो, आखिरी पद पता हो, आप सेकंड फार्मूला लगाइए, ठीक है। कौन सा फार्मूला? SN = n/2 a + l, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया, n/2 आपको पता है 50/2 लिखना है, a और l को जोड़ना है, ठीक है। 7 + 350, बस ये तो कैलकुलेशन है आपका। ये 50 को 2 से भाग लगाओगे 25, 357, ठीक है। अब ये गुना कर लेते हैं, 357 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 25, 5 से गुना करिए, देखिए कितना मिल रहा है। 7 पंजे 35 का 5, कैरी 3, 5 पंजे 25, 3 28 का 8, कैरी 2, 5 से 15, 2 17। 2 से गुना करिए, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। इसको जोड़िए, 5 8 4 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 1 9, 7 1 8। बिल्कुल सही बोल रहे थे आप लोग, 8925 आंसर आ ही रहा था आप सभी का। चलिए, तो ये अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लोगे, है ना। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। इसके बाद कोई डाउट है तो बिल्कुल आप, मैं रुक रहा हूँ, डाउट के लिए आप पूछ सकते हो डाउट। हाँ, डाउट नहीं है तो बाय बिल्कुल सर। लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन। बताइए, कोई डाउट है तो बताओ।